हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 साइंस में आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ठीक, तो यहाँ पर हम अलग अलग पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं, मिश्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं परिचय से। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो पानी पीते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, यहाँ तक कि जो खाना खाते हैं, वह पूरी तरह से शुद्ध है? पदार्थ की आकर्षक दुनिया में जाता है जहां हम यह पता लगाते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज एक साधारण चीनी के टुकड़े से लेकर हम जो हवा अंदर लेते हैं, यानी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वह शुद्ध पदार्थ या मिश्रण से बनी है। आप जानेंगे कि मिश्रणों को उनके घटकों में कैसे अलग किया जा सकता है और कैसे शुद्ध पदार्थ जो हम भी देखते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं उनके निर्माण खंड हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में जिन चीजों का उपयोग करते हैं, एक चीनी के टुकड़े से लेकर के जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है। यहाँ पर हम जानेंगे कोई पदार्थ अगर शुद्ध है तो वो शुद्ध क्यों है, कोई पदार्थ अगर अशुद्ध है तो वो अशुद्ध क्यों है। ठीक है, और कुछ पदार्थ जो है वो क्या है, बहुत सारे पदार्थ जो है अलग अलग पदार्थों से मिलकर के एक पदार्थ बना है, यानी कि उसे क्या कहा जाएगा, मिश्रण कहा जाएगा। यदि कोई एक पदार्थ अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बना है तो उसे मिश्रण ही कहा जाएगा। ये मिश्रण क्या है, इसके अलग अलग घटक क्या है, इसके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैटर यानी कि पदार्थ। अब पदार्थ दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? प्योर सब्सटेंसेस यानी कि शुद्ध पदार्थ, और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक, अब ये शुद्ध पदार्थ जो है वो भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड, यानी कि तत्व और यौगिक। जबकि मिश्रण मिश्रण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस यानी कि सामांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण। अब बच्चों, सबसे पहले मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहा जाता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहा जाता है। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। प्रीवियस चैप्टर ही था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो वहाँ पे हमने मैटर को अच्छे से डिफाइन किया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। यानी कि कोई भी वस्तु जिसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। जैसे अगर हम इस पेन की बात करें, तो क्या ये पेन एक पदार्थ है? बिल्कुल एक पदार्थ है। क्यों है एक पदार्थ? क्योंकि देखो, इसे हम यहाँ पर रख रहे हैं ना हाथ पर, तो ये इतनी जगह घेर रहा है, यानी कि ये जगह घेर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरी चीज, इसका कुछ ना कुछ वजन है। ठीक, तो यानी कि ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है जो एक मैटर की कंडीशंस होती है, यानी कि इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, मैटर कह रहे हैं। तो कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है, दूसरी चीज उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसे क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। अब ये मैटर जो है वो बनते किससे हैं? अब जैसे कि ये भी एक मैटर है, इस कपड़े की बात करें, ये भी एक मैटर है, हम खुद एक मैटर है। तो हम बने हुए किससे हैं? हम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। ठीक बच्चों, मैटर की हमने बात की। तो मैटर क्या होता है, जिसमें जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करना यानी कि जगह घेरना, प्लस जिसका कुछ ना कुछ मास यानी कि द्रव्यमान होता है। अब ये जो मैटर है, ये बनता किससे? ये टाइनी पार्टिकल से बनता है, यानी कि सूक्ष्म कणों से बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है।
टाइनी पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हम इनको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते बच्चों। टाइनी पार्टिकल से बनता है मैटर। ठीक, चलो, तो मैटर का तो हमें समझ आ गया कि मैटर जो है यानी कि कोई पदार्थ जो है किससे बनता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। और ये कण क्या होते हैं बच्चों, इन कण को हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी कि परमाणु और अणु। ठीक, चलो, तो अब ये जो मैटर है, पदार्थ है, ये दो तरह का होता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो सकता है शुद्ध पदार्थ, तो हो सकता है मिश्रण हो। ठीक, अगर हम एक लोहे की बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड यानी कि लोहे की कोई रॉड है अगर हमारे पास, ठीक, तो क्या ये एक शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है ना? शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस है, या मिक्सचर है, या मिश्रण है। तो कैसे जानेंगे हम बच्चों इसको? अब हमने कहा ये जो आयरन रॉड ये सिर्फ किससे बनी है, सिर्फ आयरन से मिलकर के बनी है, सिर्फ लोहे से मिलकर के बनी है ना? तो यानी कि इसमें कोई दूसरा पदार्थ तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। अगर हम प्योर सब्सटेंस को डिफाइन कर रहे हैं तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब अगर मिश्रण की बात करें, हम देखें, हम कहें कि मिल्क शेक है हमारे पास, एक गिलास में क्या है, मिल्क शेक है। अब ये मिल्क शेक जो है क्या सिर्फ एक ही चीज से बना है? नहीं, इसमें फ्रूट भी है, इसमें मिल्क भी है, इसमें वाटर भी है, इसमें क्रीम भी है, इसमें शुगर भी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या कहलाया जाएगा, एक मिश्रण कहलाया जाएगा बच्चों। ठीक, चलो, अब हमने कहा ये जो प्योर सब्सटेंस है ये दो तरह के हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अब एलिमेंट जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे बहुत सारे 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, एलिमेंट यानी कि तत्व। अगला है कंपाउंड, जैसे कि H2O, CO2, ये सारे क्या है हमारे बच्चों, ये है कंपाउंड यानी कि यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक, अब मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं, सामांगी और विषमांगी। अब ये क्या होते हैं, ये हम आगे आगे क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। होमोजीनियस यानी कि हमारे समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण। चलिए, तो हमने कहा कि तत्व जैसे कि शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही तरह से बनते हैं, यानी कि जिसमें एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, अलग अलग पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाया जाएगा, कहलाया क्या जाएगा, मिश्रण कहलाया जाएगा। अब तत्व जैसे कि हम बात करें, हीलियम, आयरन है, ठीक है, सोडियम है, ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। क्या है, सारे एलिमेंट है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक, अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो जैसे H2O है, फिक्स रेशियो में है ना ये, हमेशा। अगर हम बात करें H2O, तो वो कोई सा भी जल हो, वो नाले का पानी हो, वो शुद्ध पानी हो, वो कोई सा भी पानी हो, हमेशा इस फिक्स रेशियो में ही आपको देखने को मिलेगा बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारे कंपाउंड का एग्जाम्पल। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? हमने कहा सबसे पहले मिश्रण क्या होते हैं, जो एक या जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के
ठीक है, बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बनते हैं, उन्हें मिक्सचर या मिश्रण कहा जाता है। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी यानी कि यूनिफॉर्म वे में जो मिश्रण होता है, और विषमांगी यानी कि जो नॉन यूनिफॉर्म वे में होता है। जैसे कि हमने कहा नमक और जल का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, एक गिलास में नमक लिया, उसमें जल डाला, उसको घोला, तो क्या अब हमें जल में नमक के पार्टिकल्स दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। यानी कि ये किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण की बात करें अगर हम एक गिलास में क्या डाल देते हैं? एक चम्मच रेत डाल देते हैं, तो हम क्या देखेंगे? ना रेत जल में घुलेगी, ना जल जो है रेत में घुलेगा। दोनों हमें एज इट इज दिखाई देंगे ग्लास में। यानी कि दोनों क्या है? हमें दिख रहे हैं, तो कैसा मिश्रण है? तो एक मिश्रण ही, लेकिन कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। तो सामान्य मिश्रण जैसे कि हो सकता है वायु, एयर जिसे हम कहते हैं। तो वायु क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। क्यों है समांगी मिश्रण? क्योंकि वायु में बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत चीजों का ये क्या होता है? मिश्रण होता है। वायु में कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी अन्य गैसेस हैं। ठीक, इसके अलावा उसमें धूल है, धुआं है, जल वाष्प है, कई चीजों से मिलकर के जो है वायु बनी है। लेकिन क्या वायु में हमें ये सारे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट दिखाई देते हैं? ये जो घटक हैं अलग अलग, क्या हमें वायु में दिखाई देते? अभी भी हमारे चारों ओर वायु है। ठीक, तो ये संगठक हमें ये जो घटक हैं अलग अलग, क्या ये हमें दिखाई दे रहे हैं वायु में? नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। यानी कि इसने अच्छे से क्या किया हुआ है? यानी कि वायु क्या एक प्रकार का होमोजेनस मिश्रण है बच्चों। ठीक, अब हेट्रोजेनस मिश्रण की बात करें, जो हमने नमकीन का पैकेट देखा होगा, उसमें नमकीन होती है, अलग अलग प्रकार की नमकीनें होती है ना। नमकीन का पैकेट देखा है, मिक्स नमकीन, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, मूंगफली भी होती है, मटर भी होती है, दाल भी होती है, सेव भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें दिख रही हैं, वो एक ही उसमें घुली हुई नहीं है। ठीक, अलग अलग हमें दिख रही है और हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं उन्हें विषमांगी मिश्रण कहा जाता है बच्चों। चलिए, अब एक मिक्सचर क्या है? दो प्योर सब्सटेंस मिलकर के एक मिक्सचर बना सकते हैं। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चलो, तो मिश्रण क्या है? एक से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है, जिन्हें पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। अब हम कहते हैं कि कोई चीज शुद्ध है, तो इसका मतलब है कि उस पदार्थ के सभी घटक कण अपनी रासायनिक प्रकृति में एक जैसे हैं। शुद्ध पदार्थ में हमेशा एक ही तरह के कण होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सिंपली क्या कहा जा रहा है बच्चों? हम कह रहे हैं कि अगर कोई पदार्थ क्या है? शुद्ध है, इसका मतलब क्या है? कि इसके जितने भी कण होंगे वो कैसे बने होंगे? जो जितने भी कण होंगे वो उसी पदार्थ के ही होंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि लोहे की एक रॉड है, तो लोहे की एक रॉड का हम छोटा सा टुकड़ा भी लें तो वो भी लोहे का ही बना हुआ है ना, पूरे पार्ट में क्या है? सिर्फ लोहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। वैसे यहाँ पर कहा गया मतलब कि अगर पदार्थों के सभी घटक कण अपनी रासायनिक प्रकृति में एक जैसे हैं, यानी कि वो क्या है? जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल नेचर है, रासायनिक प्रकृति है, उसमें क्या है? वो एक ही है। शुद्ध पदार्थ में हमेशा एक ही तरह के कण होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। ठीक, जब हम चारों ओर देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास का अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध घटकों में मिश्रण के रूप में मौजूद है। अब लेकिन जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, आप भी अपने चारों ओर देख सकते हैं, तो देखिए, देख करके क्या पता चलता है आपको? कि चारों ओर जो है वो क्या है? अलग अलग जितने भी पदार्थ हमें अपने चारों ओर दिख रहे हैं, वो सभी क्या है? अलग अलग पदार्थों से मिल करके बने हैं। तो ज्यादातर जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। उनमें से बहुत कम होते हैं जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? मिश्रण ही होते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, फिर हम दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखते हैं कि जो घुला हुआ सोडियम क्लोराइड है, अगर हम नमक की बात करते हैं तो नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, को वाष्पीकरण की प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से अलग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हमने एक गिलास में क्या ले लिया? जल ले लिया, ठीक है, एक गिलास में क्या है? अगर जल है, इसमें हमने डाल दिया सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड डाल दिया और घोल दिया।
अब ये हमें कैसा पूरा घुला हुआ दिखेगा, ठीक ना, हमें सोडियम क्लोराइड यहाँ पर दिखेगा, यानी कि वो जल में पूरी तरह से तरीके से घुल चुका है। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, ठीक है, बॉयल करते हैं। बॉयल करने में क्या होता है, जो जल होता है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और नीचे नीचे सोडियम क्लोराइड हमारा बच जाता है, ठीक। यानी कि वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाष्पीकरण की भौतिक प्रतिक्रिया द्वारा जल को अलग किया जा सकता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड को भौतिक तरीके से सोडियम और क्लोराइड में अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन वो जो नमक है उसमें सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम और क्लोराइड वही नमक होता है, तो उसमें जो सोडियम और क्लोराइड हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला, यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन है मिश्रण की, वही कि मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना हुआ होता है, जैसे कि वायु, ठीक है, लेकिन रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले आपको ये डेफिनेशन नोट कर लेनी है और प्रकार को लिख लेना है। चलिए तो एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, अब ये मिश्रण मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे में अविमेघ होते हैं, ठीक है, जिसमें पदार्थ क्या होते हैं, परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, दूसरा अविमेघ होते हैं, एक दूसरे में अविमेघ होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाए जाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, तो इसमें क्या होता है, जो इनका संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसमें क्या होता है, एक समान संगठन होता है, ठीक। अब बच्चों जैसे कि हम बात करें कि हमने एक समांगी मिश्रण हम किसे कह सकते हैं, ठीक है, एक हमने क्या लिया, एक गिलास लिया, उसमें क्या डाला, जल डाला, उसमें क्या डाला, चीनी डाल दी, ठीक है, एक चम्मच, फिर 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब इस 2 चम्मच चीनी को हमने घोल दिया, स्टिर करा, घोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से पूरा हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, घुल गया। अब हमने एक चम्मच इसमें से अलग करके एक चम्मच में ये चीनी वाला जो सॉल्यूशन है उसको निकाला, ठीक। तो अगर हम उस चम्मच वाले जो सॉल्यूशन है उसको पिए, ठीक, तो वो भी उतना ही मीठा होगा। और अगर हम ये जो सॉल्यूशन हमने घोल करके बनाया है जिससे हमने चीनी वाला पानी निकाला है वो भी उतना ही मीठा होगा, ठीक। अब इस सॉल्यूशन को अगर हम 10 जगहों में डिवाइड कर दें तो सब में क्या होगा, समान चीनी के कण होंगे, ठीक है। अगर इस सॉल्यूशन को हम क्या कर दे, बराबर मात्रा में, मान लें कि ये क्या है, 100 ml है, क्या है, 100 ml चीनी का सॉल्यूशन है, चीनी और पानी का सॉल्यूशन है। अब हम इसे क्या कर लें, ऐसे 10-10 ml करके हम क्या कर दें, छोटे छोटे ग्लासेस में क्या कर दें, सेपरेट कर दें, है ना, छोटे 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 ग्लासेस में पोर कर दें, ठीक है, 10-10 ml के। अब ये वाला ग्लास जितना मीठा होगा उतना ही ये वाला होगा, यानी कि सब में क्या होगा, चीनी और पानी के बराबर कण होंगे, ठीक, सब में चीनी और पानी के समान कण होंगे, बराबर कण होंगे। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये वाला पानी तो ज्यादा मीठा है ये वाला पानी कम मीठा है, ऐसा नहीं होगा। दो यानी कि चीनी जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म वे में पूरे उसमें घुली हुई है, ठीक। तो इस तरह का अगर कोई मिश्रण है हमारे पास बच्चों तो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। जब हम दाल बनाते हैं ना, या हम पानी में नमक डालते हैं, सिंपल अगर हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लें, पानी में 1 चम्मच नमक डाल दें, उसको घोल देते हैं, ठीक है। या जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी कैसे बनाया जाता है, उसमें नींबू डाला जाता है, चीनी डाली जाती है और उसको क्या करते हैं, हम घोल देते हैं, पानी में नींबू चीनी को अगर हम घोल देते हैं, ठीक, तो हम उसको अलग अलग ग्लासेस में डालते हैं, तो सबका जो ग्लास है उसका टेस्ट क्या होता है, सेम ही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो नींबू है और चीनी जो हमने डाली है, नमक हमने डाला है, वो क्या हो जाते हैं, वो एक साथ अच्छे से घुल जाते हैं, यूनिफॉर्म वे में घुल जाते हैं, जिससे कि सबका टेस्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक। चलिए तो इस तरीके का अगर कोई मिश्रण है तो उसे क्या कहा जाएगा, समांगी मिश्रण कहा जाएगा बच्चों। चलिए
एग्जाम्पल के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जल में शक्कर, जल में शक्कर यानी कि चीनी का विलयन सामान्य मिश्रण है। जल में चीनी, जल में नमक, या हम नींबू पानी की भी बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, नींबू, चीनी, नमक, इसको घुमाया अच्छे से और क्या बन गया, हमारा नींबू पानी बन गया। जो क्या होता है, सारे अगर हमने अलग अलग ग्लासेस में डालते तो सारा टेस्ट में सेम होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ज्यादा मीठा है, एक ज्यादा नमकीन है, एक में ज्यादा खटास है, एक में सिर्फ पानी पानी, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार का जो भी मिश्रण होगा वो समांगी मिश्रण कहा जाएगा बच्चों। चलो तो इसे नोट कर लो, फिर विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा, यही हमारा होमोजेनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है। अ होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी कि पूरे जो मिश्रण है उसमें क्या है, जो कंपोनेंट है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, मिश्रित हो चुका है। ठीक, जैसे हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में बहुत सारे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो वो क्या है, समानता से मिले हुए हैं। स्टील है, ब्रास है, कॉफी है, सॉल्ट वाटर है, तो इसमें जो भी क्या होता है, ये क्या है, सारे है तो सारे मिश्रण ही, तो इसमें क्या होता है, ये सभी जो है समान उससे मिले हुए हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। ठीक, चलो तो आप इनके एग्जाम्पल नोट कर लो। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, हिंदी वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाया जाता है। ठीक, विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संघटक नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, एक सा संघटक नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा एक बीकर है, बीकर में हमने लिया है जल और इसमें डाला है 1 चम्मच रेत को। ठीक है, 1 चम्मच रेत डाला। अब उस रेत को हमने क्या किया, घुमाया घुमाया, थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि रेत के कण नीचे बैठ जाएंगे, कुछ जो हल्के कण होंगे वो ऊपर ही रहेंगे। तो इस मिक्सचर को अगर हम अलग अलग कंटेनर में डालते हैं, ठीक है, अगर हम 1 चम्मच लेते हैं, दूसरा चम्मच निकालते हैं, यानी कि 2 अलग अलग चम्मचों में लेते हैं बच्चों, तो हम क्या देख पाएंगे, 1 चम्मच में हो सकता है कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं, यानी कि रेत के जो कण है वो ज्यादा है, हो सकता है एक एक उसमें रेत के कण कम हो जाए। ठीक, अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक बोल है और उसमें क्या है, अलग अलग फ्रूट्स हैं। ठीक है, मैंगो है, पपाया है, ऑरेंज है, कीवी है, तो इस प्रकार अलग अलग फ्रूट्स का क्या है, मिश्रण है। ठीक, अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, इस बाउल्स में से छोटे छोटे दो तीन तीन बाउल्स में क्या करेंगे, ये जो फ्रूट का सैलेड हमने बनाया है इसको रख देंगे। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, हो सकता है पहले बाउल में जो है मैंगो ज्यादा हो सकता है दूसरे बाउल में पपाया ज्यादा हो सकता है तीसरे बाउल में कीवी ज्यादा हो सकता है किसी में ऑरेंज कम हो, किसी में ऑरेंज हो ही ना, है ना। यानी कि जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे आपने भी देखा होगा, या हम कहते हैं कि मिक्स नमकीन का पैकेट है, ठीक, तो जब हम खाते हैं तो कभी कभी तो मूंगफली आती है मुंह में, है ना, कभी कभी नहीं आती। ठीक है, तो हर उसमें एक जैसा थोड़ी ना होता है। ठीक, तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं ये क्या होते हैं, एक सा संघटक यहाँ पर नहीं होता, यानी कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, तो इन्हें क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जबकि समांगी मिश्रण में इसके जस्ट विपरीत था, है ना, इसके जस्ट अपोजिट था। वहां पर क्या था, सारा क्या था, जो भी पार्टिकल्स थे वो क्या है, आपस में अच्छे से मिले हुए हैं और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, जैसे हमने नमक और जल का ही मिश्रण लिया था, तो नमक और जल क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हम कहीं से भी पिए वो उसका टेस्ट हमेशा सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर हम एक फोर्क डालते हैं और उठाते हैं, हो सकता है एक बार में हम पपाया उठा ले, हो सकता है एक बारी में हम ऑरेंज उठा ले। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। अब जैसे कि चीनी और बालू का मिश्रण है, अब चीनी और बालू का मिश्रण हमने लिया है, तो अगर हम इसको एक मुट्ठी में उठाते हैं तो हो सकता है इस बार चीनी के पार्टिकल ज्यादा हो, दूसरी मुट्ठी में उठा सकते हैं तो हो सकता है रेत के पार्टिकल्स ज्यादा हो। द्रवों में ठोसों के निलंबन यानी कि सस्पेंशन भी विषमांगी मिश्रण होते हैं।
तो ठोसों के जो निलंबन यानी कि सस्पेंशन जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं बच्चों। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सॉलिड में हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, लिक्विड में ये और गैस में ये। तो सब में आपको संघटक क्या दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं ना। तो आप जब उठाएंगे हो सकता है एक बारी में ज्यादा आ जाए, कम आ जाए, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए एग्जांपल्स, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।